Hi everyone, today I am discuss about new chapter law of motions. तो आज हम लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे सबसे पहले, यानी कॉमन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना जो इन नेचर में है। इन केस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज या नेचुरल सिस्टम इट इज इजीली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे यानी फोर्स का कॉज जानेंगे हम अब इस मोशन में। पहले हम जो पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइंस, उसमें हम फोर्स का कारण नहीं जान रहे थे, अब सॉरी मोशन का कारण नहीं जान रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं इस मोशन का क्या कारण है। तो सबसे पहले टॉपिक है, आप जिससे वाकिफ है शायद, फोर्स। होता क्या है, फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी। फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी या पुश और पुल। पुश or pull. Force may be defined as an external agency or push or pull which changes or tends to change the state of rest, which tends change the state of rest or uniform motion of the direction is called force. Uniform motion over the direction of the motion of the body is called force. एक बार, force may be defined as an external agency, push or pull, which changes or tends to change the state of rest over uniform motion over the direction of the motion of the body is called force. The dimensional formula क्या होता है इसका, हम पहले डिस्कस कर दे रहे हैं, mLt-2 mLt-2 डायरेक्शन। इसकी यूनिट होती है आपकी, ऐसा यूनिट होती है आपकी न्यूटन, ऐसा यूनिट न्यूटन। इसके टाइप्स क्या है आपकी, पहला टाइप देखो हम जिसको डिस्कस करेंगे, फोर्स कैन यानी ए फोर्स अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ द इफेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला इफेक्ट क्या, फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप ऑफ ए मूव्स। देखो अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो 4 प्रकार के क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला इफेक्ट है फोर्स कैन स्टार्ट। फोर्स क्या करता है, स्टार्ट करता है और स्टॉप करता है मोशन को। फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप ए मोशन। नंबर 2 है फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करता है, मेकिंग इट मूव स्लोअर और फास्टर। ठीक है। थर्ड क्या है आपका, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स क्या कर सकता है, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ क्या है, लास्ट पॉइंट है आपका, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है, फोर्स चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, मींस उसका साइज और शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, ए पुश और पुल which changes or tends to change the state of the rest over direction of the motion is called force. Force का डायमेंशनल फॉर्मूला mLt-2, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी पर 4 प्रकार के इफेक्ट पड़ सकते हैं। पहला है फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप ऑफ द मोशन। फोर्स मोशन को स्टार्ट और स्टॉप कर सकता है। दूसरा फोर्स चेंज द स्पीड। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लोअर और फास्टर। थर्ड है आपका फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। लास्ट पॉइंट है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स ये भी कर सकता है उस ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज भी कर सकता है। ठीक है, ये तो है आपका फोर्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है। और देखो गैलीलियो फर्स्ट asserted the object moves with constant speed when no external force
यानी ये इनर्शिया वर्ड ही गैलीलियो लाया था आपका, उन्होंने। तो गैलीलियो फर्स्ट asserted द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, when no external force act, then अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, जब when no एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ही अराइव्ड ऑफ द दिस रिवोल्यूशनरी कंक्लूजन, उसने कुछ कंक्लूजन पर आए ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने कुछ कंक्लूजन पर आए। वो कंक्लूजन क्या था? गैलीलियो एक्सपेरिमेंट विद द सिंगल इंक्लाइंड प्लेन। पहला गैलीलियो experiments with single inclined plane। ठीक है, गैलीलियो फर्स्ट स्टडीज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइन। गैलीलियो फर्स्ट स्टडी की ऑब्जेक्ट की स्टडी इंक्लाइन प्लेन में, व्हेन ऑब्जेक्ट डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन्स। देखो ये क्या है, आपका प्लेन ऐसा है, ये प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, एक एंगल पर इंक्लाइंड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये क्या कहा, और कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन में मूव कर रहा है डाउन में, पहला पॉइंट जो उन्होंने किया, ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली, तो पहला पॉइंट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डाउन ऑन इंक्लाइंड मूव्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन्स, देन इट्स स्पीड इंक्रीजेस। यहां पर क्या हो रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है। दूसरा पॉइंट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अप टू द इंक्लाइंड प्लेन। ऐसी अगर क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर इंक्लाइंड प्लेन में, तो इट्स स्पीड डिक्रीज। स्पीड क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है, कहते हैं। और एक्सपेरिमेंटल है, स्पीड डिक्रीज, इट्स स्पीड डिक्रीज, दैट इज रिटार्ड कह सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, थर्ड पॉइंट जो गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया, थर्ड पॉइंट है आपका इसी का, व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो क्या होगा, देयर शुड बी नो एक्सेलरेशन नो रिटार्डेशन। न ही एक्सेलरेट करेगी ये बॉडी, न ही रिटार्डेशन, मींस न पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा न रिटार्डेशन होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगी, मूव करेगी, कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, दूसरा क्या था उसका एक्सपेरिमेंटल, देखो दूसरा पार्ट है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स। एक्सपेरिमेंट ऑन, दूसरा यहां पर ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन की बात, इसमें भी पहला पॉइंट था। तो क्या क्या, गैलीलियो ऑब्जर्व द इन द केस ऑफ द ऑसिलेटिंग पेंडुलम्स की बात करते हैं, द बॉब ऑलवेज रीचेज सेम हाइट ऑन आइदर साइड ऑन मीन पोजीशंस। तो इसकी हेल्प से टू इंक्लाइंड प्लेन्स अरेंज किए फेसिंग ऑन द अदर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन, ये इस टाइप का इंक्लाइंड प्लेन लिया, एक ऐसा और एक ऐसा। तो यहां पर ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल है और ये क्या है इसकी फाइनल। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूवमेंट करता है, देखो ये ऑब्जेक्ट है एम मास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन्स, इट क्लाइम्स अप द अदर, फिर दूसरे इंक्लाइंड प्लेन में चढ़ता है, इट ऑलमोस्ट रीचेज द सेम हाइट, लगभग ये क्या करता है,
सेम हाइट को रीच करता है, बट नॉट कंप्लीटली बिकॉज द फ्रिक्शन। लगभग ये क्या करता है, सेम हाइट को क्या करता है, सेम हाइट तक पहुंचता है। अगर हम यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लुढ़काते हैं तो लगभग सेम हाइट तक क्या करता है, पहुंचता है, लेकिन बट नॉट कंप्लीटली, पूरा का पूरा नहीं पहुंचता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण। ठीक है। इन एन आइडियल केस व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है आइडियल केस में, अकॉर्डिंग टू गैलीलियोस, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शंस द फाइनल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम। तो फाइनल हाइट भी सेम होगी कहते हैं। कब? जब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो यहां से यहां तक पहुंचेगा ये। कब? जब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। नॉर्मली हम करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट पहुंचेगा, उस कंप्लीटली नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण। अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो क्या होगा, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन देन द ऑब्जेक्ट क्या टेक्स द सेम पोजीशंस, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एज सोन फिगर। ये तो है बोथ प्लेन आर इंक्लाइंड इन सेम एंगल। अगर हमसे कहता है, इसी का दूसरा पॉइंट है आपका गैलीलियो का दूसरा एक्सपेरिमेंट्स, अगर व्हेन द स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन इज इंक्लाइंडेड, प्लेन इज डिक्रीजेस, इसको हम डिक्रीज कर देते हैं सेकंड प्लेन, और इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, ये है क्या फाइनल पोजीशन। तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट स्टिल रीचेस द सेम फाइनल हाइट, लगभग स्टिल क्या है, सेम फाइनल हाइट तक पहुंचता है। द ऑब्जेक्ट रीचेस द सेम फाइनल हाइट बट द ऑब्जेक्ट हैज टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस टाइम लंबी डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, एक्टिंग ऑन द सेम हाइट प्राप्त करने के लिए। तो क्या करेगा, उस टाइम ऑब्जेक्ट लंबी डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा सेम हाइट पाने के लिए। तो लास्ट थर्ड पॉइंट है इसका, अगर when the slope of the second inclined plane, इस inclined plane की थर्ड पॉइंट्स, इस inclined plane का स्लोप 0 कर देते हैं, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। when the second inclined plane is made 0, the second plane made horizontal बना देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगी, the object travels infinite distance, तो ऑब्जेक्ट चलते ही जाएगा आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। कब तक, इन आइडियल सिचुएशन। दिस इज पॉसिबल, द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरएवर यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। ठीक है, ऐसे। तो यहां से क्या, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो इन एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो ने क्या कंक्लूजन निकाला, इनर्शिया एंड स्टेट दैट states of the rest and state of the motion with constant velocity are equivalent in the absence of external force। तो यहां से क्या, गैलीलियो कंक्लूड द लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इट states that the states of rest and states of motion की बात की with a constant velocity are equivalent in the absence of external force, are equivalent in the absence of external force। ठीक है। अब तो ये क्या है, लॉ ऑफ इनर्शियाज की बात कर रहे थे, तो यहां पर इनर्शिया होती क्या है, यहां तो कॉन्सेप्ट आया स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। तो यहां पर इनर्शिया होती क्या है, इंपोर्टेंट टॉपिक। देखो, द टर्म इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस, क्या ये इनर्शिया टर्म्स क्या है, मींस रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। इट इज डिफाइंड एज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज डिफाइंड एज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द material body by virtue of which remains in its state of rest over uniform motion in a state, and this terms was first used by Galileo।
तो यह टर्म पहला किसने यूज किया? गैलीलियो ने कहा अगर कोई क्या है फिजिकल एयर रेजिस्टेंस है आपका, इट इज डिफाइंड एज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, उस मटेरियल की क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है आपकी, वर्च्यू ऑफ व्हिच रिमेन्स, उसकी वर्च्यू क्या है? रिमेन्स, या तो रेस्ट में रहना चाहता है या तो वे यूनिफॉर्म मोशन करना चाहता है। तो अब देखो यहाँ पर इनर्शिया के टाइप्स, वेरियस टाइप ऑफ इनर्शिया, वेरियस टाइप्स ऑफ इनर्शिया, वेरियस टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो पहला टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अभी यूज होगा ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन्स इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी की क्या टेंडेंसी होती है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ए पर्सन स्टैंडिंग ए ट्रेन, कोई पर्सन क्या है? ट्रेन में स्टैंड है, फॉल्स बैकवर्ड, कब? जब वो अचानक मूव करती है तो वो क्या होते हैं? पीछे की ओर जाता है। अगर कोई गाड़ी है वो अचानक चलती है तो वो पीछे की ओर चलती, वो उस आदमी को पीछे की ओर क्या लगता है? धक्का लगता है। तो वो क्या होता है? उसका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बिगिंस मूव्स, उसका तो नीचे जिसमें हम बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो नीचे वाला पार्ट क्या होता है? वो तो मोशन में होता है, अपर पार्ट रेस्ट में होता है, वो पीछे रह जाता है, तभी पीछे की ओर हमें क्या लगता है? धक्का लगता है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हमें क्या, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो अचानक क्या होता है? हमें पीछे की ओर धक्का लगता है, जबकि नीचे वाला पार्ट क्या होता है? रेस्ट में होता है, अपर क्या होता है? मोशन में होता है। ये क्या है आपका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म ही करते रहेगी। फॉर एग्जांपल व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, कोई बस अचानक रुकती है चलने के बाद, तो क्या होता है हमारी? तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस हमारा क्या होता है? लोअर पार्ट रेस्ट में होता है, अपर पार्ट क्या होता है? मोशन में होता है, तभी ऐसा होता है। ये क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है। थर्ड टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इट इज डिफाइंड एज द इनएबिलिटी है किसी बॉडी की, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द इट्स बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जैसे देखो अम्ब्रेला है, बारिश आ रही है, अम्ब्रेला प्रोसेस फ्रॉम द रेन, तो उसकी डायरेक्शन को क्या हो रही है? चेंज कर रहे हैं। रेन फॉल्स, क्या ड्रॉप्स क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, डाउनवर्ड कांट चेंज दियर डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड वेटर्स विथ अम्ब्रेला आर्म्स। तो उसकी डायरेक्शन को हम क्या करते हैं? चेंज, वो अपोज करते हैं, तभी तो हम क्या करते हैं? अम्ब्रेला को यूज करते हैं। ठीक है, ये तो क्या है आपके वेरियस टाइप ऑफ द इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।